हेलो फ्रेंड, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सानी बियॉन्ड स्टडी पे। जैसा कि हम आपको डेली बेसिस पे पेपर्स करा रहे थे, जिसमें एक दिन का गैप भी हो गया किसी रीजन की वजह से। आज हम आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के 2020 का जो ये पेपर है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था, उसी का ये पेपर है जो मैं आपके साथ सॉल्व करा रही हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है जो ट्रू एंड फॉल्स का है, जिसमें आपसे कहा गया है कि शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो ये क्या सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल सही लिखा गया है। आर्टिकल 21A हमें बताता है कि जो एजुकेशन है वो एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला है विशेष पाठशाला शिक्षा को औपचारिक अभिकरण जो है वो है, मतलब एक फॉर्मल एजेंसी होता है स्कूल। तो बिल्कुल एक फॉर्मल एजेंसी ही है। विशेष पाठशाला भी एक फॉर्मल एजेंसी होती है। लिंग निष्पक्षता का मतलब है समान संख्या में लड़कियों और लड़कियों को स्कूल में दाखिल कराना। तो जेंडर इक्वलिटी की बात किया है, ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ पर हम लड़के या लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं वो जेंडर इक्विटी होता है। जब हम दोनों में भेदभाव कर लगते हैं तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं तो ये आपका जो जेंडर इक्विटी है, इसका मतलब है कि हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको समान अवसर दे रहे हैं। सही है आपका। अगला है आपका गांधी ने आदर्शवाद के दर्शन शास्त्र की जो है वो सिफारिश की है। बिल्कुल गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो आदर्शवाद से जुड़ा हुआ था, तो सही है आपका। अगला है बच्चों द्वारा स्कूल के बाहर अनुभव प्राप्त करना शिक्षा का एक हिस्सा होता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है कि बच्चे को चाहे क्लासरूम में उनको जो ज्ञान दिया जाता है या क्लासरूम के बाहर भी अगर कोई ज्ञान दिया जाता है तो वो सब उनके एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देने वाले हैं। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बाकी के ये क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं आप इनको देख लीजिए अच्छे से और इस पर अपनी प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, इस पर भी जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को कराना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइपिंग जो है वो करनी पड़ती है, लिखना बहुत पड़ता है। फिर भी कोशिश की जाएगी एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ 10 से 15 क्वेश्चन वो करा दिए जाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर मैं करवा दूँगी, उसके लिए लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी एक वर्क चल रहा है उस पर। जैसे ही सारे नोट्स बन जाते हैं मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूँगी फ्री एंड कॉस्ट, और आपको ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है लॉन्ग टाइप की वो भी करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक। दोस्तों को जोड़ते रहिए, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको करवा दूँगी। मैं आपको शॉर्ट टाइप करवा रही हूँ और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के लिए फिर आप जो है प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।